प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। वो प्रश्न का झड़ी लगा दिए पूरा। उनका प्रश्न है कि महाराज, देखा जाता है कि जो भक्ति पूजा जप करने वाले ज्यादा दुखी है, अब जो भक्ति भजन पूजा पाठ नहीं करते हैं वो लोग जो है मौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसी जन्म में जो पुण्य किया जाता है इसी जन्म में काम आता है कि नहीं? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, ये जो दुख है और सुख है, जो बड़ा बड़ा दुख है और बड़ा बड़ा जो सुख है, ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलते हैं। काहु न काहु दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। बड़ा दुख बोल रहा हूं। बड़ा दुख मतलब जैसे एकदम जिंदगी में ऐसे आ गया जो कि एकदम ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए टेंशन लेके परेशान है। जैसे कोई कैंसर हो गया, बीमार हो गया, कोई बहुत बड़े विपत्ति संकट आ गया, शरीर का अंग भंग हो गया, या कुछ एकदम पूरी तरह से गरीबी आ गई, खाने पीने का ठिकाना नहीं। जो बड़े बड़े सब ये संकट विपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से आते हैं। अब बाकी जो दुख है, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कोई हमको गाली दे दिया कि किसने एक झापड़ मार दिया, ये छोटे मोटे सब दुख ये सब आते हैं। वो यहाँ अपने व्यवहार के ऊपर है। अगर हम लोग ज़्यादा ठंडी फंडी ऐसे सब खाएंगे, ठंडा इलाके में रहेंगे, बर्फीला पानी पिएंगे तो सर्दी होगा ही, और सर्दी होने के बाद खांसी हो जाएगा। फिर आप खांसेंगे तो दुख होगा। आप बोलेंगे ये पूर्व जन्म का पुण्य है, हम भजन कर रहे हैं फिर भी आएगा, ऐसे नहीं है। ये सब जो है अपने व्यवहार के ऊपर छोटे मोटे जो दुख है इसको कहते हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा दुख है वो सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आते हैं। अब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो आते हैं दुख, वो प्राय चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, वो सबके ऊपर अपने समय के अनुसार प्रभाव डालेगा। किराए प्रारब्ध कर्म है। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी बड़े बड़े राजा भी दुखी है। दशरथ महाराज जी इतने बड़े राजा थे कि जहां पर स्वर्ग में जाते थे, इंद्र जो है आधा सिंहासन देता था, अर्धा सिंहासन आसन देही। दशरथ धन सुनी धन दल जाए, कुबेर भी लज्जित हो जाता है उनके धन देख करके, इतना संपदा था। लेकिन राम के वियोग में ऐसे दुखी हुए, तड़प तड़प के, जैसे मछली पानी से निकाल लिया जाए, किसी को आग से जला दिया जाए, कैसे तड़पता है। तड़प तड़प के राम के वियोग में प्राण त्याग किया। अब पूरा 14 साल तक अयोध्या निवासी कितने दुख उठाए। तो ऐसे देखा गया है पांडव लोग को। कोई एक इंद्र का पुत्र है तो कोई पवन देवता का पुत्र है, कोई धर्मराज का, सर्वशक्ति संपन्न होते हुए कितना दुख उठाए। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े को देखा गया दुखी, बड़े बड़े को भी सुखी भी देखा गया। कभी कभी गरीब आदमी को भी आप देखेंगे सुखी देखते हुए, कभी कभी गरीब आदमी को देखेंगे आप दुखी होते हुए। अगर किसी गरीब घर में लड़का का शादी हो रहा है, देखो बैंड बजा बजा के उछल कूद के नाच गान करके इसे सुखी हो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री भी उनके सामने कुछ नहीं है। कभी कभी वो लोग भी दुखी परेशान हो जाते हैं। यानी इस संसार में कोई ऐसा एक आदमी आपको नहीं मिलेगा खाली सुखी 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 सुखी, या कभी दुखी 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 दुखी। ये संसार जो है जो तीज से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि पारि विकार। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। जड़ है, चेतन है, 100 प्रकार के गुण है, दो से संसार बना है, दो चीज से। अगर आप खाली सुख होगा तो भी आप संसार में मजा नहीं आएगा। आप प्रतिदिन रसगुल्ला खाते 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 जब 6 महीने तक रसगुल्ला ही खाएंगे तो आपका मन हो जाएगा जी मीठा खाते खाते। तो आप सोचेंगे थोड़ा नमकीन या कोई तीता या खट्टा कुछ होता तो अच्छा होता, तो देखेंगे आपको थोड़ा खट्टा अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपके जीवन में अगर बहुत सारे सुख है तो कभी थोड़ा सा अगर कोई संकट विपत्ति आ जाएगा,
संकट विपत्ति के बाद फिर संकट विपत्ति निवारण हो जाएगा, फिर आप परम सुख का अनुभव करेंगे। इसीलिए भगवान ने संसार को दुख सुख दोनों चीज से बनाया। आप पूछ सकते हैं कि भगवान ने संसार को सुखी सुखी बना देते, दुखी भी क्यों बनाए? उनका आता हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो संसार में सब लोग सुखी कर देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा। वो सुख का अनुभव बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बताया लड्डू पेड़ा बर्फी रसगुल्ला रोज 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 खाने को मिलो तो उसमें उनको मजा नहीं आएगा बहुत दिन के बाद। मैं देखा हमारे जो है राजस्थान गुजरात के सब लोग है, चावल भी खाएंगे तो भी इसमें घी में सेक के काजू बादाम डाल के, वो लोग चावल अच्छा ही नहीं लगता है। और ये बड़े बड़े करोड़पति घर के उनको ये सब जो है दाल रोटी सब्जी हम लोग जो खा रहे हैं रोज, ये लोग को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो तो एक से एक आइटम काजू बादाम फलों का रस पियेंगे और क्या क्या खाते हैं। तो वो लोग को जो है ये छोटा मोटा चीज भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो लोग को वो खाते 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 उब जाते हैं। कभी कभी इंसान लड्डू खाते 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 उब जाता है, तो फिर सोचता है कि थोड़ा और कोई चीज मिले, नया चीज। तो इसी प्रकार जो है अगर ऐसे भगवान नया चीज नहीं बनाते तो फिर वो बेचारे उब जाते हैं दुनिया में। आप देखेंगे कोई ऐसी में रहते 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 एकदम ऐसा आराम चीज ऐसी में रहते रहते एक दिन उबन होगा, चलते थोड़ा बाहर जाए, धूप फूप से लगता, थोड़ा घूम के चले आते, थोड़ा कश्मीर फाश्मीर ठंडी ठंडी में आपके मन होगा। ऐसे एकदम ठंडी में रहते रहते भी आपको उबन हो जाएगा, एकदम जो गर्मी में रहते रहते उबन हो जाएगा, एकदम जो है भोग विलास में रहते रहते मन उबन होती है। हम तो भाई संसार में सब चीज का अनुभव करके आए, ये मन का स्वभाव है। एक ही चीज जब बार बार मिलता है तो फिर नया एक चीज ढूंढता है। तो जब व्यक्ति सुखी सुखी रहता है तब उनके जीवन में थोड़ा सा दुख भगवान भेज देते हैं। तो दुख जब आ जाता है तो उसका परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद जब वो दुख समाप्त हो जाता है फिर एक आनंद की अनुभूति होती है। अब छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। एक पत्नी जो है, पति पत्नी थे, पत्नी हरदम टेंशन में रहती थी कोई बात को लेकर, कभी वो हंसती नहीं थी, क्या पता नहीं सोचती रहती थी। एक बार पति ने सोचा कि इसको सुखी कैसे किया जाए, प्रसन्न हो जाए कैसे। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो है 5 तोला का सोने का जो मंगलसूत्र हार था वो रखती थी कहाँ, उसको ये धीरे से कहाँ छिपा दिया आदमी ने। अब जब वो पहनने के लिए गए तो वहां था नहीं। अब एकदम घबरा कर परेशान हो गई पूरा। अब उसका जो और टेंशन फेंशन दूसरा चीज में था वो सब हट करके खाली आ गया मंगलसूत्र में। मेरा 5 तोला का मंगलसूत्र चोरी हो गया, खाली वही आदमी जानता है कि अब मैं रखा हूं, लेकिन वो दे नहीं रहा है। उसको 2-4 घंटे 5 घंटे परेशान टेंशन दुखी होने दो, तब फिर मैं जब दूंगा तो देखे आनंद इसका आ जाएगा। तब 5 घंटे के बाद जब ये पूरा परेशान हो गए तब जो है आदमी जो है बोला नहीं कि मैं छिपाया हूँ, धीरे से जाकर अच्छा मैं ढूंढता हूँ कहा करके वही खटिया के नीचे कहाँ थोड़ा ढूंढने का नाटक किया। फिर जो अपने पास वही तो था, लग यही देखो मिला। जैसे मिल गया पत्नी इतना खुश हो गई जैसे उनको राज्य मिल गया, एकदम मगन हो गए पूरा। जाकर भगवान को शुक्र मान ले, हे प्रभु आपने कृपा किया, मेरा 5 तोला का जो है सोने का हार जो है मिल गया, धन्य है। एकदम आनंदित हो गए, विभोर हो गए। तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुला करके कुछ भोजन कराया, कुछ दान किया, मंदिर में दौड़ के जाके जो है पूजा किया, एकदम खुश हो गई। आदमी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, बेचारी बहुत टेंशन में थी लेकिन कितना खुश हो गया देखो। तो यहां पर जो है आदमी ने क्या किया, उनको थोड़ा सा ज्यादा दुखी करके उसी दुख का निवारण कर दिया। तो दुख में जो परेशान थी उसका निवारण होने के बाद फिर सुखी हो गया। ऐसे ही भगवान ने संसार में सबको सुखी कर सकते हैं लेकिन उबन हो जाएगा, इसलिए सुख के साथ साथ थोड़ा दुख जोड़ देते हैं जिससे कि दुख में थोड़ा परेशान हो जाए। परेशान होने के बाद फिर जब सुख आए तो फिर उसमें ज्यादा आनंद मिले। ये दुख सुख ये संसार में प्राय सबको लगा है। अब भगवान की योजना है, चाहे कितना बड़ा राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, सुखी थोड़ा दुखी सब रहेंगे, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन हाँ,
जो संत और साधु महात्मा होते हैं, थोड़ा ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, दुख में भी अपना आप एडजस्टमेंट करके ऐसे समझौता कर लेते हैं, और दुख भी रहेगा लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस से गले में कैंसर था तो भी वो हंसते रहते थे। लोग बोले अब कैंसर है फिर हंस रहे ना। बोला कि मेरे को कहाँ कैंसर, ये शरीर है भाई, इसको हुआ है कैंसर, एक दिन सबको ये छूटना है, हमारा भी छूट जाएगा, मैं चला जाऊंगा परमात्मा के धाम में, जल्दी ये छूटे तो भगवत धाम जाऊंगा। जैसे कोई झोपड़पट्टी से बंगला में जाना चाहे तो जाने का मौका मिलता है, खुश है, ऐसे ही मैं भी खुश हूँ कि कब शरीर छूटे मैं भगवत धाम जाऊंगा। अब देखिए किसको कैंसर हो जाए तो लोग परेशान हो जाए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस से खुशी मना रहे। ऐसे मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ, मेरे जीवन में परेशानी दुख संकट सब आया है, लेकिन मैं एडजस्टमेंट समझौता करके उसको जो है सुख में बदल देता हूँ। ये बुद्धि होना चाहिए सबके पास। अब सबके जीवन में आता है, चाहे A to Z जीव है, सबको दुखी सुखी आप मिलेंगे। आप व्यक्ति ये संसार में ऐसे कर्म भी तो कर देता है, कभी अच्छा कर्म कर देगा, कभी बुरा कर्म कर देगा, कभी झूठ बोल देगा, कभी सच बोलेगा, कभी पुण्य कर देगा, कभी पाप कर देगा। तो जैसे ऐसे कर्म करता रहता है, अगली जन्म में वो प्रारब्ध बन कर ऐसे ही आता है। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति अगर आया है तो दुखी सुखी वो जरूर होगा। अगर भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं, यद्यपि उनको कोई दुख सुख लगता नहीं है, उनका कोई कर्म फल नहीं होता है, लेकिन वो संसार वालों को ये दिखाते हैं कि देखो भाई मैं भी भगवान हूँ, आया हूँ इसी संसार में, तो भी मैं देखो सुखी हो रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ। कभी राजगद्दी में हो जाए सुखी जैसे नजर आते हैं, कभी सीता के वियोग में रोते हुए दिखाई देते हैं। ये उनका एक एक्टिंग नाटक रहता है। लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि संसार में कोई भी आए वो दुखी सुखी दोनों ही रहेगा। तो फिर सुख कहाँ है? सुख केवल और केवल इसी मृत्यु के बाद जब भगवान के वैकुंठ धाम जाएंगे आप, वहां पर ही परमानंद धाम है, वो आनंद धाम है। वहां पर ना दुख है, ना शोक है, ना कोई जरा है, ना व्याधि है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई आवश्यकता है। सब चीज से संपन्न पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णास पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायम पूर्णमेवावशिष्यते। सब चीज वहां पूर्ण है। जैसे हम लोग को गर्मी से आएंगे, कोई एसी के रूम में घुस जाने से हर ठंडा आनंद होता है, ऐसे ही वो आनंद का धाम है। वहां पहुंच जाने के बाद आनंद ही आनंद। तो आप बोलेगे वहां भी तो आनंद लेते लेते मन उब जाएगा। नहीं, वो आनंद ऐसा है, प्रतिक्षणम वर्धमान आनंद, परिवर्तनशील आनंद है। वो आनंद एक ही ऐसा नहीं रहेगा, हरदम बदलता रहेगा। वो आनंद नए नए आनंदिक अनुभूति में डूबा रहते हैं, भगवान के भजन में, भक्ति में। इसलिए जब व्यक्ति वहां पर जाता है, फिर कभी संसार में नहीं आता है। सब दिन के लिए निर्वाण कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुनम जदगत पान निवर्तनते तद्धाम परम हम। तो कहीं भी चले जाओ, चाहे ब्रह्म लोक को, इंद्र लोक को, चाहे किसी भी लोक में जाओ, पृथ्वी लोक को, कहीं भी कुछ भी बन जाओ, एक दिन तुम संसार में फिर मोह माया पड़ेगा, अब फिर दुखी होगा। लेकिन मेरे धाम जदगत पान निवर्तनते तद्धाम परम, मेरे धाम में जाओगे कभी वापिस आना नहीं पड़ेगा। आपको सब दिन के लिए परमानंद मिल जाएगा, मुख्य मिल जाएगा। न तत भाषित सूर्यम न संसांक न पावक, न वहां पर चंद्र सूर्य का प्रकाश है, ना कोई संसारिक वस्तु से वहां आनंद सुख नहीं मिलता है। वो आनंद का धाम है। तो गीता में भगवान ने सो कहा। तो कहने का मतलब ये है, एक ही खाली रास्ता है, वहां पहुंचने के बाद ही परमानंद प्राप्त करता है जीव संसार से जब जाता है। अब इसी संसार में रहते हुए भी कुछ लोग आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े भक्त जैसे हनुमान जी महाराज ये संसार में है, लेकिन वो पहुंचे हुए हैं। भूषण काक है, वो भी पहुंचे हुए हैं, जो भगवान के पूरी तरह से भक्त एकदम होकर के वो उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान दर्शन दे करके पूरा उनको अपना बना लिया। तो इस संसार में रहते हुए भी वो लोग को कोई माया का प्रभाव पड़ता नहीं है। कोई दुख सुख अगर आता है, संकट, वो लोग कोई बीमार होते हैं, संकट आता है, लेकिन वो लोग को अपने भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा से वो सब हट जाता है। नहीं तो यहाँ पर देखा गया ध्रुव भी दुखी है, प्रहलाद भी दुखी है, सबरी भी दुखी है, मीरा भी दुखी है, सब देखा गया। ऐसे बात नहीं है, वो लोग को भी यहाँ पर दुखी सुखी दुखी सब देखेंगे। लेकिन जो भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसके ऊपर इतना प्रभाव ये डालता नहीं है।
इसलिए जो आपने कहा कि संसार में सब भजन करने वाले ही दुखी है, और सब जो मौज करने वाले सुखी, ऐसे कुछ नहीं है। एक से एक मौज करने वाले जेल में सड़ रहे हैं, फांसी में चढ़ा दिया गया है। जो आपको मौज करने वाले सुखी दिखाई दे रहे हैं, अभी तक उन लोग का पकड़ा नहीं गया है। जैसे कोई लड़की जा रही है और उसको एकांत में देख करके 2-4 लड़के पकड़ करके घंटे 2 घंटा उसे मजा तो ले लिया, लेकिन अभी उसका बाकी है ना। तो ऐसे ही ये संसार में जो है, जो लोग को मौज कर रहे हैं, भक्ति नहीं, पूजा पाठ जप नहीं, खाली दूसरे का छल कपट करके, चतुराई करके, खाली मोह मायम पड़ कर लूटपाट कर मजा ले रहे हैं, वो लोग का अभी हिसाब बाकी है। ऐसे एक दिन परिस्थिति आएगा, यहाँ नहीं अगर हुआ तो आगे ऊपर बाकी है। हाँ, इसलिए मत समझिए कि जो मौज कर रहे हैं वो लोग ऐसे मौजे करते रहेंगे। एक एक चीज का हिसाब रखा जाता है। और आपने ये पूछा कि यहाँ का पुण्य कर्म यहाँ काम आता है कि नहीं? जरूर आता है। यहाँ भी भजन कीर्तन पूजा पाठ पुण्य यहाँ काम आता है, लेकिन थोड़ा काम आता है। यहाँ जो आप जप तप पूजा पाठ करेंगे, यहाँ पर उसका प्रभाव थोड़ा सा, देखिए कर्म का फल यहाँ थोड़ा सा पड़ता है प्रभाव। हाँ, जप तप जो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये आपका भक्ति बढ़ते बढ़ते भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन दुख सुख की जहाँ तक बात है, यहाँ पर थोड़ा प्रभाव कर्म का पड़ता है, बाकी मरने के बाद ही सब होता है। जैसे उदाहरण आपको देंगे हम, कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, या किसी ने कत्ल कर दिया पकड़ा गया, या कोई ऐसे अपराध कर दिया पकड़ा गया, तो पुलिस ही सबसे पहले पिटाई करेगा। ये थोड़ा सा दंड उसको यहाँ मिला, पिटाई करने के बाद जेल में डाल दिया, वहाँ भी ठोकाई गया, थोड़ा और दंड मिला। अदालत में पहुंचा, वहाँ पर उसको फैसला करके जो वहाँ पर कुछ दिन 10 साल 5 साल का जेल डाला गया, वो थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन अभी बाकी है, मरने के बाद तो उसको और असली दंड मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा मिला, आगे बाकी। ऐसे ही पुण्य का भी है। अगर यहाँ पर आप पुण्य कार्य कर रहे हैं, कोई धर्म कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रभाव आपको दिखाएगा, थोड़ा सुखी नजर आएंगे, थोड़ा सा आपको जो है सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, थोड़ा सा आपको शांति मिलेगा। हाँ, ऐसे कुछ विषय में आपको थोड़ा शांति सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मरने के बाद पुण्य का और भक्ति का फल जो है वो और ज्यादा बाकी है, वो सब ज्यादा मिलेगा। यहाँ थोड़ा प्रभाव दिखाता है। जो भी कर्म करते हैं यहाँ कम प्रभाव है, मरने के बाद ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो है पुण्य का फल, पाप का, दोनों का फल भी यहाँ पर भी है, प्रभावित करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। हाँ, जप का फल जो है ज्यादा प्रभाव करता है। जब भगवान का नाम आप जप करेंगे, अगर अनवरत आपने जप किया, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण किया, और जो प्रार्थना किया, 3 चीज मैं बताता हूँ, भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, और जो है प्रार्थना श्री राम, ये 3 चीजें है बड़ा प्रभावशाली है। अगर ये 3 चीज कोई ज्यादा से ज्यादा करता है तो यहाँ पर ही जीवन बदल जाती है, कि ना यहाँ पर ही भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान दर्शन दे देते हैं, फिर यहाँ पर ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, मरने के बाद तो है ही। इसलिए जो जप करता है ज्यादा से ज्यादा, और भगवान का ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, ये 3 बहुत प्रभावशाली अस्त्र है। यहाँ पर आपका किस्मत भी बदल देगा। पहले जन्म का जो प्रारब्ध है, पाप पुण्य जो कुछ भोग रहे लिखा है, वो भी कट जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। अगर आप जप तप बहुत करेंगे, भगवान का भजन ध्यान स्मरण ज्यादा करेंगे, तो आपका जो कपाल का लेख जो है वो भी मिट जाएगा, जो बुरा लिखा होगा। लेकिन हाँ, ये छोटी मोटी पूजा पाठ में या दान पुण्य करने से कि तीर्थ भ्रमण करने से कि ये सब से नहीं होता है, ये जप से होगा। जैसे नंदी का जप से किस्मत बदल गया, मार्कंड ऋषि का जप से बदल गया, ऐसे ही आप जब जप बढ़ाएंगे मतलब बहुत एकदम दिन रात अब भगवान का स्मरण और प्रार्थना, इसमें अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो आपका जो है किस्मत यहाँ भी बदल सकता है। यहाँ भी आप वही वैकुंठ का सुख आनंद का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी यहाँ है, लेकिन वही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भूषण काक है, जो हमारा व्यास ऋषि है, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि लोग अमर अजर है, वशिष्ठ है, जो है हमारा दुर्वासा है, विश्वामित्र, सब जीवित है, संसार में रह है, लोग गुप्त रूप में कहाँ रह रहे हैं। यहाँ आनंद, जब इच्छा तो स्वर्ग चले जाते हैं, जब इच्छा वैकुंठ चले जाते हैं।
तो भजन जप ही एक ऐसा प्रभावशाली चीज है, आपका जीवन यहाँ भी बदल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत करना पड़ेगा। बाकी जो है थोड़ा मोड़ा जो हम कर रहे हैं उसी से हमारा जीवन में थोड़ा कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, ऐसे आता रहेगा। आप मन को समझा करके जो है इसको समझता करके शांति से रहना होगा और जप तब बढ़ाना होगा। और जो आप कह रहे हैं कि सब दुखी है सब भक्त जप करने वाले, ऐसे कुछ बात नहीं है, सबको दुख है सुख। मैं तो भाई 20-25 साल 30 साल से साधु बन के भजन जप कर रहा हूँ, कहीं मेरे को दुख है इसे कहीं मैं देखा नहीं अभी तक। साधु जीवन हमारा होगा 25 साल 30 साल, लेकिन मैं कभी दुखी हूँ इसे मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर कभी दुख सुख आया, शरीर में कोई कष्ट आया, क्या बाहरी समाज के संकट आया, तो ही मैं उसको हंसते हुए झेल लिया। अब ऐसे आया गया, मैं तो मेरे को लगता है मैं तो राजा महाराजा मेरे सामने फीके हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे सामने फीके हैं, जैसे इतना मैं सुखी से जीवन जी रहा हूँ। तो ये सुख दुख कुछ मन का भ्रम भी रहता है और कुछ अपना जो है और पहले जन्म का कर्म रहता है। ऐसे नहीं है कि जप तप करने वाले सब दुखी है और जप न करने वाले सब सुखी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जप न करने वाले बहुत आपको दुखी भी मिलेंगे, सब प्रकार के लोग संसार में मिलेंगे। इसलिए हमारा जो हरिद्वार जाओ, एक से एक संत भजन, सब आश्रम में खा पी करके भगवान का भजन करके मस्त रहते हैं, कहाँ सब दुखी है। ऐसे ही से मैं हमारा भक्त भी है यहाँ पर है, सब अपना भजन का पूजा पाठ कर रहे हैं, सब संपन्न है, सब सुखी है, सब। आप थोड़ा बड़ा दुख तो भाई सबको आता ही रहता है। इसलिए आपने जो पूछा जपने वाले दुखी, ऐसी बात नहीं है। संसार में सबको थोड़ा थोड़ा दुख सुख आता है। अब पुण्य पाप जो है यहाँ थोड़ा प्रभाव दिखाता है, बाद में ज्यादा जप का प्रभाव यहाँ पर जल्दी से प्रभावित करता है और ज्यादा प्रभाव दिखाता है। जय श्री राम।